अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगा आपको पैसे का दूसरा नियम जो आपको माली आज़ादी की तरफ लेकर जाएगा। और ये पैसे का दूसरा नियम माली आज़ादी के लिए और माली खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली वीडियो में हमने पहले पैसे के पहले नियम के बारे में बताया था, पैसे के पहले उसूल, पहले नियम, पहले रूल के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम पैसे का दूसरा नियम बताएंगे जो माली आज़ादी के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, पैसे का ये दूसरा नियम ये है कि आमदनी से हमेशा कम खर्च करें, यानी अपने अखराजात को कंट्रोल में रखें, अपने ख़र्चों को काबू में रखें, अपने ख़र्चों को नियंत्रण में रखें ताकि आपको माली आज़ादी हासिल हो सके। बहुत सारे लोग जितना कमाते हैं उतना उड़ा देते हैं। कुछ लोग दिखावे के चक्कर में उड़ा देते हैं, कुछ लोग गैर ज़रूरी स्टेटस बनाए रखते हैं, उसके लिए खर्च कर डालते हैं। नतीजा ये होता है कि वो सालों कर्ज़ों तले दबे जाते हैं। दोस्तों, पैसे का इल्म, पैसे का नॉलेज, पैसे की समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम में से अक्सर लोग पैसे कमाना तो चाहते हैं मगर पैसे के बारे में जानना नहीं चाहते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, पैसा क्या है। तो दूसरा नियम यह है कि अपने अखराजात को हमेशा काबू में रखें। हमेशा कोशिश करें कि अखराजात आपके जितनी आपकी आमदनी है उस आमदनी में से कम 70% हिस्से में ही अपना गुजर बसर करें। बाकी 30% हिस्सा आप सरमायाकारी के लिए, किसी की मदद के लिए और हंगामी वक्त के लिए उठा कर रखें। अगर आपने ये आदत अपना ली, यानी अखराजात को काबू करने की आदत, तो ये आदत आपको मालियाती आज़ादी की तरफ लेकर जाएगी। मैं एक शख्स को जानता हूँ जो अपने खर्चों का, अपनी आमदनी का अराउंड 50% बचा लेता था और आज वो शख्स माली आज़ादी की तरफ पहुंच चुका है। आज वो इतना कमा लेता है कि अगर वो कहीं पे ट्रैवल कर रहा है या सो रहा है फिर भी उसकी आमदनी जारी है। उसने स्टार्टिंग में बहुत मेहनत की और खर्चों को कंट्रोल में किया, खर्चों को काबू में किया। इसका फ़ायदा ये हुआ 8-10 साल के बाद उन्होंने दुकान ली, मकान लिया, घर लिए, फ्लैट लिए और आज दुकान से, फ्लैट से, मकान से किराया आ रहा है। ये किस तरह हुआ? क्योंकि वो पैसे कमाने पर तवज्जो दिया और बचाने पर भी तवज्जो दिया, यानी कमाया भी और बचाया भी। अराउंड 50% पैसे बचाता था, उस वक्त बचाता था जब वो 8-10 हज़ार रुपये महीना कमाता था। तो दोस्तों, अगर आज हम अपनी आमदनी का 50% हिस्सा बचा लेते हैं और 50% हिस्सा हम सरमायाकारी के लिए, निवेश करने के लिए उठा कर रखते हैं 40-50%, तो ये हमें माली आज़ादी की तरफ लेकर जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी दिखावे के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप उतना खर्च करो जितना आपके पास है। अगर नहीं है तो उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना। कहते हैं कि ख्वाहिशात बादशाहों को फ़कीर बना देती है और कनात फ़कीरों को बादशाह बना देती है। कनात वो खूबी है कि इंसान थोड़ी चीज़ को, थोड़े पैसे को बहुत ज़्यादा समझ ले। फिर कनात का नतीजा क्या होगा कि जब आप थोड़ी चीज़ को ज़्यादा समझेंगे, थोड़ी चीज़ को काफ़ी समझेंगे, तो उस पर आप शुक्रगुजार बन जाएंगे। और शुक्र का फ़ायदा तो सब लोग जानते हैं, अक्सर लोग जानते हैं कि शुक्र से नियमत में इजाफ़ा होता है, माल में इजाफ़ा होता है, आमदनी में इजाफ़ा होता है और घर में खैर व बरकत रहती है। तो कनाअत अख्तियार करें, ख्वाहिशात को तर्क कर दें। अगर आप कनाअत नहीं चाहते हैं तो कम से कम ज़रूरियात पर ही फोकस करें, यानी ज़रूरी अखराजात ही करें, ख्वाहिशात पर खर्च ना करें।
जो ज़रूरी खर्चा है उसे समझें, उसे अलग करें, ख्वाहिशों इच्छाओं के खर्चों को अलग करें। अगर आपने सिर्फ ज़रूरी खर्चे किए, ख्वाहिशों और इच्छाओं के खर्च के लिए पैसे रोक दिए, तो यही चीज़ आपको माली आज़ादी की तरफ लेकर जाएगी। तो ज़रूरी हुआ कि अपने पैसों को हमेशा कंट्रोल में रखें और ये पैसे का जो दूसरा नियम है कि अपने अखराजात को काबू में रखें। फिर मिलेंगे पैसे के तीसरे नियम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।